everyone, how are you? Today we will study chapter 3 of class 11 trigonometric functions of NCERT book. Question number 3. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? हमें एक गिवन है कि एक व्हील है जो 1 मिनट के अंदर वो व्हील घूम रहा है और जब वो अपनी पोजीशन से घूमता है तो जैसे एक रेवोल्यूशन कब पूरी होगी उसकी, जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ व्हील और ये यहाँ से आकर यहाँ तक ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गई एक इसकी, और 1 मिनट के अंदर वो ऐसी और वो बार बार घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार घूम रहा है, कंप्लीट रेवोल्यूशंस कितनी बना रहा है, 360 डिग्री, 360 रेवोल्यूशंस, नॉट डिग्री, 360 रेवोल्यूशंस। तो हमें कैलकुलेट करना है कि वो 1 सेकंड में कितने रेडियन जो है डज इट टर्न इन 1 सेकंड, कितने रेडियन टर्न करता है। दैट मीन्स रेडियन क्या है, एंगल। दैट मीन्स अगर ये व्हील यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो वो एक एंगल बना रहा है, कुछ कोई भी कितना भी एंगल बना रहा है, लेकिन हमें ये गिवन है कि वो 1 सेकंड में, मान लो कि वो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो दैट मीन्स हमें ये कैलकुलेट करना है कि 1 सेकंड में उसने कितने रेडियन का एंगल बनाया। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर वो यहाँ से यहाँ गया तो उसने कितना एंगल बनाया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो व्हील है अगर वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है तो वो 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। रेवोल्यूशंस मेड इन 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट है और हमें सेकंड की बात की गई है, एंगल जो है हमने 1 सेकंड का निकालना है, तो हम रेवोल्यूशंस भी सेकंड्स की निकाल लेते हैं कि 60 सेकंड्स में अगर वो रेवोल्यूशंस कितनी बनाता है, 360 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। तो रेवोल्यूशंस मेड इन 1 सेकंड कितनी होंगी, क्योंकि हमें 1 सेकंड का एंगल निकालना है। तो 360 अपॉन 60, दैट इज 6 रेवोल्यूशंस। 1 सेकंड में वो व्हील 6 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। अब बात आती है कि एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल कवर होता है। अगर कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और वो रोटेट कर रहा है तो एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिग्री का एंगल कंप्लीट करता है, 360 डिग्री का। लेकिन हमें यहाँ डिग्री नहीं देखना, हमें देखना है कितना रेडियन कंप्लीट करता है। तो वो कितने रेडियन होता है, 360 डिग्री जो है वो दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो इसका मतलब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न। तो यहाँ लिखेंगे कि इन रेडियंस turned in 1 revolution कितने रेडियंस कंप्लीट करता है वो, 2 पाई रेडियंस, क्योंकि 360 डिग्री का एंगल होता है और हमें यहाँ रेडियन की बात की तो हम 2 पाई रेडियन लेंगे, हमें रेडियन में लेना है यूनिट, डिग्री में नहीं लेना। तो रेडियंस टर्न्ड इन 1 रेवोल्यूशन 2 पाई, और उसने रेवोल्यूशंस 1 सेकेंड में कितनी बनाई, 6 रेवोल्यूशंस। तो रेडियंस टर्न्ड इन 6 रेवोल्यूशंस, तो वो कितनी होंगी, 2 पाई मल्टीप्लाई 6, दैट इज 12 पाई रेडियंस। दैट मीन्स रेडियन जो 1 सेकेंड में जो रेवोल्यूशंस बनाई उसने 6 बनाई, और 6 रेवोल्यूशंस में उसने रेडियन कितने कवर किए, 12 पाई। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है और उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स उसकी रेडियस कितनी हुई। मान लो AO इसकी रेडियस है तो रेडियस कितनी हुई, 20, बिकॉज रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर 40 है, रेडियस उसकी 20 हुई। लेंथ
उसके बाद हमें निकालना है द लेंथ ऑफ द कोड इज़ 20 सेंटीमीटर। एक कोड है, कोड क्या होती है कि सर्कल के बाउंड्री के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोड। तो एक कोड की लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। सपोज ए बी इज़ द कोड, कोड है ये, आर्क नहीं है, ये कोड है। कोड क्या होती है, सर्कल के ऊपर जो भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट्स हैं उनको एक लाइन ज्वाइन करती है, तो उसको हम कोड बोलते हैं। तो द लेंथ ऑफ ए कोड इज़ 20 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, रेडियस भी सेम है और कोड की लेंथ भी 20 है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। हमें कोड की माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। माइनर आर्क क्या है, अब ये कोड है, इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। ए बी कोड, ये कोड ए बी है और आर्क ए बी ये बड़े वाली इस साइड भी है और ये आर्क ए बी छोटे वाली भी है इस साइड भी। तो जो छोटे वाली साइड में आर्क है ए बी, उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं। दैट मीन्स हमें इस साइड में जो आर्क है ए बी, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। और हमें पता है कि अगर हमें थीटा पता है और रेडियस पता है तो हम लेंथ निकाल सकते हैं, बट हमें थीटा नहीं पता। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, हम ये देख रहे हैं कि इसमें रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ये रेडियस ए ओ 20 सेंटीमीटर, ओ बी भी 20 सेंटीमीटर और ये कोड जो है ये भी 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ए ओ बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना हुआ, जो सेंटर पर सबटेंड हो रहा है, ये जो आर्क ए बी है ये सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड कर रही है वो कितना है, 60 डिग्री, बिकॉज ए ओ बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब हमें एंगल भी मिल गया और रेडियस भी मिल गई, तो हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। सो एल हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, एंड थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू ए ओ बी जो है वो सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है और ये इसको कौन सबटेंड कर रहा है, बाय द आर्क ए बी। ए ओ बी इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री है, यहाँ पर हम इसको मेंशन कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि बिकॉज रेडियाई ए ओ इज इक्वल टू ओ बी is equal to 20 centimeter and chord AB is also 20 centimeter. Therefore AOB is an equilateral triangle। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो जो एंगल AOB होगा, यहाँ से हमें पता चलता है देयरफॉर AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय किसके, बाय आर्क AB। और यहाँ पर आप माइनर आर्क AB लिख सकते हो क्योंकि दो आर्क्स बन रही हैं, एक ये और एक ये। माइनर आर्क AB इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद अब यहाँ पर हमें एंगल मिल गया थीटा, इसको आप थीटा भी लिख सकते हो, एंगल सबटेंडेड थीटा ब्रैकेट में लिख सकते हो, एंगल थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। एल हमें कैलकुलेट करनी है और रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज आप ए ओ लिख सकते हो या ओ बी, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दिस इज आर, स्मॉल आर। तो अब हमें एल क्या है कैलकुलेट करना है। आर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर और थीटा जो है दैट इज़ 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एल। थीटा कितना है हमें डिग्री मेजर में दिया हुआ है, दैट इज़ 60 डिग्री। और 60 डिग्री अगर गिवन है तो इसको हमें ये हमें रेडियन की उसमें कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि जब हम ये एक्सप्रेशन लगाते हैं तो मोस्टली हमें किस में मिलता है, रेडियन में। तो 60 इक्वल टू एल, तो इससे पहले हम 60 को किस में चेंज कर लेते हैं, रेडियन में। हम थीटा को 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम रेडियन में लिखेंगे। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियंस।
तो यहाँ पर अब हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, π/3 इज इक्वल टू L/r एंड r इज़ 20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 20 पाई इज इक्वल टू 3L एंड L इज इक्वल टू 20 π/3। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितनी हुई, 20/3 पाई। सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 22/7। सो लेंथ ऑफ आर्क इज 20/3 मल्टीप्लाई 22/7। कैंसिल आउट नहीं होता, तो ये हमारे पास आ गया 440/21, दैट इज़ द लेंथ ऑफ arc. You can if you want to change it into mixed fraction, you can change by dividing 440 by 21. So this is the length of arc, and this is in centimeter because we are having radius in centimeter, and length of chord is also in centimeter. Now question number 6 is that is if in two circles arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. दो सर्कल्स हैं और उनके अंदर दो आर्क्स ली गई हैं और वो दोनों आर्क्स जो हैं वो सेम लेंथ की हैं। सपोज दिस इज़ AB एंड दिस इज़ CD और ये सेंटर है इसका। इन दोनों जो आर्क्स की लेंथ है वो सेम है, तो हम मान लेते हैं कि इनकी लेंथ जो है वो L है। एंड सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। अब जो फर्स्ट आर्क है वो जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, वो कितने डिग्री का सबटेंड कर रही है, 60 डिग्री। सपोज O इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड O डैश इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। और जो दूसरा सर्कल है उसकी आर्क जो है वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 75 डिग्री का एट द सेंटर। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। हमें उनकी रेडियाई की रेशो निकालनी है। दैट मीन्स ये जो सर्कल्स हैं इनकी रेडियस डिफरेंट है और एंगल सबटेंडेड भी डिफरेंट है, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क सेम है। तो हम मान लेते हैं कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो R1 है और इस सर्कल की जो लेंथ है वो R2 है। और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये θ1 है और ये θ2 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं और हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमें उनकी रेडियस की रेशियो, दोनों की रेडियाई की रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ बोथ द सर्कल्स बिकॉज सेम है तो हम उसको L लेंगे, सर्कल्स इज L सेंटीमीटर। उसके बाद फिर लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज इक्वल टू R1। उसके बाद अब हमें गिवन नहीं है लेकिन हमने उसको R1 सपोज कर लिया है। सिमिलरली रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल की रेडियस क्या है, R2। उसके बाद एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, फर्स्ट सर्कल की आर्क लेते हैं, बाय द आर्क AB एट द सेंटर, क्योंकि एंगल्स डिफरेंट हैं तो इनको हम डिफरेंट मानेंगे, एट द सेंटर θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और फिर हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क CD एट द सेंटर। दूसरे सर्कल की आर्क क्या है, CD, एट द सेंटर इज θ2 दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो अब हमें ये सारी
जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने इनको एक बार लिख लिया कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल R1 है, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल R2 है, जो हमें गिवन नहीं है, और हमें फर्स्ट सर्कल का एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क गिवन है, उसको हमने θ1 लिखा और दैट इज 60 डिग्री, और दूसरे सर्कल की आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया उसको हमने θ2 लिखा और दैट इज 75 डिग्री। उसके बाद हम जो फर्स्ट सर्कल के लिए फर्स्ट सर्कल के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर फर्स्ट सर्कल। अब एल तो दोनों के लिए सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे θ1 इज इक्वल टू एल अपॉन R1। अब θ1 कितना है हमारा, दैट इज 60 इज इक्वल टू एल अपॉन R1। ये हमारा यहाँ से हमें क्या मिल गया कि L इज इक्वल टू 60 इंटू R1। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद फॉर सेकंड सर्कल के लिए सेम हम वही अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे θ2 इज इक्वल टू एल अपॉन R2। θ2 कितना गिवन है हमें, 75 डिग्री। सो 75 डिग्री इज इक्वल टू दैट इज एल अपॉन R1 है, तो यहाँ एल अपॉन R2 होगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमने इनकी रेडियाई की रेशियो कैलकुलेट करनी है, इनकी रेडियस की रेशियो निकालनी है। तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 75 R2 इज इक्वल टू एल। अब ये भी एल है और ये भी एल है, लेकिन हमें अभी इसमें एक चीज़ और कन्वर्ट करनी है। ये एंगल जो है ये डिग्री में गिवन है, इस एंगल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पाई उसमें रेडियंस में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी हम ये एक्सप्रेशन लगाते हैं तो एंगल जो होता है वो हमारा रेडियन में होता है। तो यहाँ पर हम इसको फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 और दिस इज R1 इक्वल टू एल। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, दैट इज 75 R2 इज इक्वल टू एल। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं 75 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 R2 इंटू एल। ये कैंसिल आउट हो गया, 6 1 6 6 3 18, तो पाई अपॉन 3 R1 इज इक्वल टू एल आ गया यहाँ से। और यहाँ से भी हम इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 पर, 15 5 एंड दिस इज 5 3 एंड 6 5 6 तो 15 अपॉन 36, फिर से 3 पर कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 एंड दिस इज 12 3 तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 5 अपॉन 12 पाई, 5 अपॉन 12 पाई R2 इज इक्वल टू एल। अब ये भी एल है और ये भी एल है, तो इसका मतलब हम इन दोनों एक्सप्रेशन, अगर ये राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, π/3 R1 पाई अपॉन 3 R1 इज इक्वल टू 5/12 पाई R2। तो हमें निकालनी है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब रेशियो ऑफ रेडियाई निकालनी है तो हम R1 को इधर रहने देते हैं, R2 को इधर ले आते हैं, और R1 के साथ जो एक्सप्रेशन है वो उसको इस साइड ले जाते हैं, मतलब कि हम कॉन्स्टेंट्स को इधर कर देते हैं और रेडियाई को एक साइड कर देते हैं। तो अगर मैं R2 को इधर से इधर ले आऊँ तो वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा हमारा R1 अपॉन R2। वही रेशियो निकालनी है हमने, R1 अपॉन R2। ये R1 इधर रहा, R2 इधर ले आए। अब π/3 को इधर लेके आना है और 5/12 पाई इस साइड ही रहेगा। सो 5/12 पाई और इसको हम इधर ले आएंगे तो 3 अपॉन पाई, ये इधर आ जाएगा हमारे पास। तो
ये पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, तो 5/4। तो R1/R2 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 5/2, दैट मीन्स 5/4। तो उनकी रेशियो ऑफ रेडियाई क्या हो गई, 5/4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन विच a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter। क्या है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें एंगल निकालना है, रेडियन में निकालना है, विच अ पेंडुलम स्विंग्स, जो कि एक पेंडुलम, जब मान लो कि ये एक पेंडुलम है और ये स्विंग कर रहा है, ये इधर पहले अपनी इस मीन पोजीशन से इधर जा रहा है और फिर इधर जा रहा है, दैट मीन्स ये पेंडुलम जो है ये इस साइड और इस साइड ऐसे ये स्विंग कर रहा है। और जब ये स्विंग कर रहा है तो और इसकी जो लेंथ है वो है 75 सेंटीमीटर। What is the length of pendulum? That is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter। जो आर्क बन रही है, जब ये स्विंग करेगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो ये एक आर्क बना रहा है और इस आर्क की लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द एंगल इन रेडियन विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ़ इट्स लेंथ इज़, हमें जो मतलब अपनी टिप के ऊपर एंगल सबटेंड करेगा। अब ये एंगल, ये पेंडुलम पहले ऐसे था, जब इसने रोटेट करना शुरू किया तो ये इधर से इधर जाएगा, पहले इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, तो टिप पर कितना एंगल, कितने रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा जब इसकी आर्क की लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। दूसरे पार्ट में फिर 15 सेंटीमीटर लेंथ से निकालना है और तीसरे पार्ट में हमने 21 सेंटीमीटर लेंथ से निकालना है, कि क्योंकि लेंथ जब इंक्रीज 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स थोड़ा इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, जब ये थोड़ा और दूर जाएगा तो ये 15 सेंटीमीटर लेंथ की आर्क बनाने लग जाएगा। अगर इसको थोड़ा और हम मूव कर देते हैं तो ये 21 सेंटीमीटर लेंथ की आर्क भी बना सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो ये गिवन है दैट इज़ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज़ द, अब ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है इसको हम रेडियस ऑफ सर्कल सपोज करके चलेंगे, क्योंकि अगर ये जो पेंडुलम है अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे तो ये जो इसकी लेंथ होगी वो किसका काम करेगी, रेडियस का। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द पेंडुलम मेक्स कंप्लीट रोटेशन, इफ द पेंडुलम अगर वो कंप्लीट रोटेशन बनाए तो फिर उसकी लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो किसका काम करेगी, रेडियस का। इफ़ द पेंडुलम रोटेट्स कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, तो उसकी रेडियस कितनी है, जितनी उसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क एल है 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द सर्कल आर जो है वो क्या है हमारे पास 75 सेंटीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और ये थीटा जो है ये हमें रेडियन में मिलेगा और रेडियन में ही हमें कैलकुलेट करना है। सो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल कितना है हमारा, दैट इज 10 एंड व्हाट इज रेडियस, दैट इज 75। तो ये 10/75 रेडियन जो है ये हमें क्या मिलेगा, दैट इज द एंगल सबटेंडेड एट द टिप बाय द पेंडुलम, 10/75 रेडियन। सो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 5 एंड 15 5। सो 2/15 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट है 15। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड पार्ट में लेंगे कि एल कितना है, एल इज़ 15 सेंटीमीटर एंड थीटा हमें कैलकुलेट करना है और रेडियस सेम रहेगी जितनी उसकी पेंडुलम की लेंथ है। रेडियस इज़ हाउ मच, 75 सेंटीमीटर। सो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। सो एल व्हाट इज एल, 15 एंड रेडियस इज 75। सो दिस इज़ इन रेडियन और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो
रेडियन में 3 की टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 सा एंड 25 3 सा एंड 5 1 सा एंड 5 5 सा. सो दिस इज इक्वल टू 1/5 रेडियन. तो ये हमारा 1/5 रेडियन आ गया. इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द angle subtended by the pendulum at the tip when the length of arc is 21 centimeter, that is part 3. Thank you.